नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं AKS क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में आज का विषय जो मैंने पूर्व में उल्लेखित किया था कि भारतीय सीमा, जो भारत की बाउंड्री है, चाहे वो स्थलीय हो चाहे वो जलीय हो, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री हो, कुछ भी हो, सब कुछ बताऊंगा। चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रकार के मैं प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न एक साथ एक जगह मिल जाएं तो बताइएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें से मैंने अपने तरीके से बनाए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको इस प्रकार पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ लें कि किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यदि आते हैं, चाहे वो तोड़ कर पूछे, चाहे मरोड़ कर पूछे, चाहे घुमा कर पूछे, आप प्रश्नों के उत्तर दे पाने में पूर्णतया समर्थ रहेंगे। सीधे तौर पर एक पंक्ति यदि रट ली है आपने तो ये आपकी बड़ी भूल होगी, लेकिन उसी पंक्ति को या आप कई तरीकों से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे पाएंगे, ठीक है। और मैंने पूर्व में उल्लेखित किया है कि एकदम मैं बेस से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेस से। अन्यथा मैं चाहता तो आज की मेरी इंडियन जियोग्राफी कितने पार्ट हो चुके होते, लगभग आधी जियोग्राफी में समाप्त कर चुका होता यदि मैं दूसरों की तरह पढ़ाता। अन्यथा मैं 20-20 मिनट के लेक्चर बना करके आपके सामने हाईलाइट जो बहुत चलते हैं, जो प्रश्न कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो मैं जो दिखता है वही बिकता है, इस प्रकार के प्रश्न यदि ला कर रख देता तो आप जरूर पढ़ तो जरूर लेते। क्या आप बताइए कि आपकी तैयारी पूर्ण होती? क्या मतलब ऐसे पढ़ने का दोस्तों, जहां पर पढ़ तो लेते हैं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार किसी न किसी एग्जाम में उठाए जा चुके हैं, लेकिन बाकी क्या वो उठाए नहीं जा सकते? उठाए जा सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था जैसे कि अशोक के जो पत्थर हैं, जो उसके इंस्क्रिप्शंस के जो अभिलेख हैं और स्तंभ लेख हैं, जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उनमें जो पत्थर प्रयोग किए गए थे, किस टाइप के पत्थर थे? लीजिए बताइए। उसमें नहीं पूछा गया कि सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में है, किस इंस्क्रिप्शन में सम्राट अभिलेख का नाम उत्कीर्ण किया गया है, मार्क किया गया है, बताइए। ऐसे प्रश्न नहीं आया था। वो प्रश्न क्या था कि सम्राट अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन में जो स्तंभ अभिलेख थे उसमें किस प्रकार के पत्थर प्रयोग में लाए गए थे। तो और एक जगह और पूछा गया था, किसी दूसरे स्टेट का प्रश्न पत्र था, उसमें पूछा गया था कि कहां से वो पत्थर लाए गए थे जो बलुआ पत्थर थे। वो मिर्जापुर जिले में एक स्थान है, और स्थान का नाम ध्यान से निकल गया, मैं उसको बताऊंगा, कमेंट करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा आपको चुनार, ठीक है, यहां से लाया गया था पत्थर। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है और मैं ऐसे ही पढ़ता हूं। तो आपको क्या चाहिए? जो दिखता है या बिकता है? सॉरी, जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे प्रश्न चाहिए, या जो आ सकते हैं या जो परीक्षा का ट्रेंड है, ऐसे प्रश्न चाहिए। अब आपके ऊपर है, यदि आपको ऐसा चाहिए तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें। यदि आपको आनंद आता है पढ़ने में तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और बहुत शानदार तैयारी चल रही है आपकी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, तो ये मेरे साथ धोखा है। उम्मीद यही है मेरी, पूर्णतया अपेक्षाएं यही रहती है मेरी कि आप, जो मैं 4 चीजें डिमांड करता हूं, उनकी जो पूर्णता है आपके द्वारा होती होगी। चलिए बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं। तो इस क्रम में आप सबसे पहले मैप का अनुसरण कर लें, ठीक है। देखिए, ये है अरेबियन सी, अरब सागर, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, और यहाँ पर है आपका यहाँ पास कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। अब ये बताइए, थोड़ा सा अंतर देखिए, ये शायद सुन तो रखे होंगे, लेकिन आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको पता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर खंबात की खाड़ी, लेकिन खाड़ी जो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर बे बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर गल्फ क्यों बोला जाता है? एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं होता? बे और गल्फ अलग अलग क्यों, जबकि खाड़ियां हैं? देखिए, जो बड़ी खाड़ियां होती हैं उन्हें बे कहा जाता है, BAY, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ी खाड़ी है,
ठीक है, तो उसे क्या, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, इसलिए उसे बे कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल। जबकि जो छोटी खाड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खंभात की खाड़ी, जैसे बहुत छोटी खाड़ियां होती हैं, कच्छ की खाड़ी, गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे वहां पास क्या होगा, छोटी खाड़ियां भी आएंगी, वहां पर गल्फ यूज होता है। हमेशा याद रखिए, मन मस्तिष्क में बैठाइए कि बड़ी खाड़ियां बे और छोटी खाड़ियां गल्फ। क्लियर है चीज? चलिए, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, लगभग तमिलनाडु स्टेट के बगल में। इधर आइए, अरेबियन सी में, अरब सागर में के जस्ट नीचे, या कहीं केरला के जस्ट बगल में, पश्चिम साइड, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यहाँ लक्षद्वीप आता है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान सीमा बना रहा, ये चाइना बना रहा, ये नेपाल बना रहा, या भूटान बना रहा, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे म्यांमार आ गया और अपना श्रीलंका आ गया। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न पर गौर करिएगा और एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण टोटल लेंथ कितनी है? नॉर्थ टू साउथ टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक 3214 किलोमीटर। मैं कहूं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, कितनी है टोटल लेंथ? 2933। ठीक है, याद करिए ऐसे। अब 1000 लगाकर याद करेंगे 100 तो याद नहीं होने वाला। ठीक है, सीधे याद करें 3214 और 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर है टोटल लेंथ ईस्ट टू वेस्ट भारत की, याद रख लीजिए। अब आइए, पहले आप सुनिए, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, लैंड फ्रंटियर या कहे बाउंड्री, वो कितनी है टोटल? मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, शब्दों का खेल है। स्थलीय सीमा, मैंने यहां पर जलीय सीमा का नाम लिया क्या? जी नहीं लिया, मैंने केवल स्थलीय सीमा बोला है। तो स्थलीय सीमा का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री को देखना है अपने को जो पानी से टच नहीं होती है। मतलब ये इनको नहीं देखना है, ये सब पानी से टच होती है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर अरब सागर हो गया, तो इनको नहीं देखना है। हमको यहाँ से देखना है जो स्थल को टच करती है, जो लैंड को टच करती हैं, वही स्थलीय सीमा कहलाती है। ठीक है, अब चूंकि गुजरात जो होता है ये आ जाता है जलीय सीमा में, तो गुजरात को छोड़ते हुए राजस्थान से प्रारंभ करेंगे। हालांकि गुजरात का भी कुछ भाग स्थल में जाता है, आधा भाग ही अरब सागर को टच करता है और आधा पाकिस्तान को। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये पूरा जो पोर्शन है ये सभी स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो लैंड बाउंड्री है वो बनाते हैं, लैंड फ्रंटियर। टोटल लेंथ पूछा था तो वो होगा, याद रख लीजिए, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, लैंड फ्रंटियर है लैंड बाउंड्री की भारत की, ये याद रख लीजिए। मैंने संधि विक्षेप कर रखा है, मैं चाहता तो टोटल ओवरऑल बता देता आपको कि भारत की कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है, लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ कर पढ़े क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन पे आए। मुख्य भूमि की जलीय सीमा, जलीय सीमा को हम तटीय सीमा भी कहते हैं। जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, जलीय सीमा को हम तटीय सीमा भी कहते हैं, कोस्टल लाइन। क्यों कहते हैं? जलीय सीमा का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री, ऐसी सीमा जो पानी से टच होती है, जो जल से टच होती है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ अरब सागर है यानी से पानी से टच हो गई, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है यानी ये भी पानी से टच हो गई, अर्थात ये सभी क्या बनाती हैं? जलीय सीमा या कहें तटीय सीमा। तट कहाँ पे होते हैं? कोस्ट कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर पानी होगा, जहां पर पानी होता है वहीं पर कोस्ट होते हैं, हमेशा याद रखिए। कोस्ट यानी तट, तट कहें, तटीय सीमा कहें या जलीय सीमा, एक ही बात होगी, हमेशा याद रखें। कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल लाइन सब एक ही है। ठीक है, तो मुख्य भूमि, अब दूसरा शब्द है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब होता है भारत का ये वाला पोर्शन, ये पूरा जितना आपको नक्शा दिख रहा है ये मुख्य भूमि कहलाता है। ठीक है, क्लियर है चीज? मुख्य भूमि हो गई। अब लेकिन मुख्य भूमि क्यों लगाया? जब यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाता, जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाता तो संपूर्ण भारत कहलाता। लेकिन हमने केवल नाम लिया है मुख्य भूमि का, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ना होगा क्योंकि ये पानी पर स्थित है। और मुख्य भूमि का मतलब होता है जो भारत के अंदर स्थित है। ये भारत के मैप के बाहर देखिए आ गए हैं अंडमान और लक्षद्वीप, तो ये भारत के बाहर है, इसलिए इनको छोड़ना होगा आपको और मुख्य भूमि की तरफ देखना होगा। ये पूरा मुख्य भूमि कहलाता है। ठीक है, तो टोटल मुख्य भूमि की जो लेंथ है
सॉरी, मुख्य भूमि की बात कर रहा था, तो ये मुख्य भूमि कहलाती है। अब मुख्य भूमि में आपको बताना है कि कुल कितनी जलीय सीमा है, या कहें तटीय सीमा, कोस्टल लाइन, कोस्टल बाउंड्री। तो उसमें आपको देखना होगा, यहां से चलना होगा, ये पोर्शन से, ये पूरा, ये जो है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, ये कहलाती है आपकी जलीय सीमा। लेकिन कहाँ की? मुख्य भूमि की, क्योंकि ये भारत का पूरा मुख्य भूमि कहलाता है। मेन लैंड है, मुख्य भूमि है। और मुख्य भूमि की कुल कितनी जलीय सीमा है, कुल कितनी तटीय सीमा है, आपको अंडमान और लक्षद्वीप छोड़ देना है। संपूर्ण भारत नहीं पूछा जा रहा, आपसे मुख्य भूमि पूछा जा रहा। अब चूंकि ये मुख्य भूमि का पोर्शन होता है, तो आपको मुख्य भूमि की जलीय सीमा बतानी है, ठीक है। ये भारत की स्थलीय सीमा हो गई, या कहा जाए भारत के मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, क्योंकि ये सब भारत के अंदर आते हैं, इसलिए मुख्य भूमि की सीमा ये है, ठीक है। मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा जो लैंड फ्रंटियर है, ठीक है, मेन लैंड की। और मेन लैंड की जलीय सीमा वाटर बॉडीज में जो टच करती है, मुख्य भूमि की मेनलैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है ये होगी, और वो कितनी है? वो है 6100.6 किलोमीटर। आपको दशमलव जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन जब यहाँ पे फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट आता है, वहां पर 0.6 लगा के आता है। इसलिए हमेशा याद रखें, भले ही पढ़ते समय इसको भूल जाएं, लेकिन हमेशा याद रखें लास्ट में आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो 0.6 के तौर पर आता है, और 0.6 यही होता है। तो 6100 किलोमीटर मोटा मोटा याद रख लें, भारत की जलीय सीमा है मुख्य भूमि की। भारत की जलीय सीमा है मुख्य भूमि की, ये मुख्य भूमि मेन लैंड है ये, ठीक है। कोस्टल लेंथ हो गई टोटल 6100.6। अब आते हैं, अब बचा कौन? तो अब बचता है लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लेते हैं कि इनकी जलीय सीमा कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है, क्योंकि ये मुख्य भूमि पर नहीं है, ठीक है, मेन लैंड पे नहीं है, ये बाहर है, आउटर लैंड पे है, बाह्य भूमि में है। भारत की भूमि ही है ये, भारत की भूमि ही है, लेकिन बाह्य भूमि कहलाती है, आउटर लैंड, ठीक है। तो बाह्य भूमि की जो जलीय सीमा है, ये बाह्य भूमि, आउटर लैंड, या कहे द्वीपों की, ये द्वीप तो हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो द्वीपों की कुल जलीय सीमा, इनकी जलीय सीमा क्यों बोला जा रहा है तटीय सीमा? क्योंकि पानी पर स्थित है, और पानी पर स्थित है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जलीय सीमा बनाएंगे, तटीय सीमा बनाएंगे, कोस्टल बाउंड्री बनाएंगे। इसलिए भारत की बाह्य भूमि, ये बाह्य भूमि है, ये पोर्शन, ये ब्लू कलर की लाइन पे गौर कीजिए, ये लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये बाह्य भूमि हो गई, आउटर लैंड। बाह्य भूमि की कुल तटीय सीमा, कोस्टल लाइन, कोस्टल लेंथ, या कहें भारत के द्वीपों की कुल जलीय सीमा, जो भारत के आइसलैंड्स हैं उनकी टोटल लेंथ, टोटल कोस्टल लेंथ कितनी है? तो वो है आपकी 1416 किलोमीटर 1। ये बाह्य भूमि की हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न, 3 पढ़ लिया आपने, 5वें पे आइए, 5th नंबर पर, द्वीपों के साथ कुल जलीय सीमा की लंबाई। भारत की कुल जलीय सीमा किसके साथ? द्वीपों के साथ। अभी आपने जो जलीय सीमा पढ़ी थी वो मुख्य भूमि की थी, ये वाली, ये ठीक है, ये इसको पढ़ा था आपने, तो ये मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। अभी प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की कुल जलीय सीमा इंक्लूडिंग आइसलैंड्स, द्वीपों को शामिल कर लीजिए अब, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा, अगर ऐसे प्रश्न आए कि भारत की जलीय सीमा, तो आपको यह बताना होगा। यदि पूछा जाए भारत की कुल जलीय सीमा, मतलब वहां पर आपसे पूछा जा रहा है आउटर लैंड्स को भी शामिल किया जा रहा है, द्वीपों को शामिल किया जा रहा है, या कहें बाह्य भूमि को शामिल किया जा रहा है। जब कुल शब्द आ जाए, ठीक है, तो कुल सीमा में आ जाएगा आपका द्वीपों के साथ टोटल कोस्टल लेंथ, या कहें टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइसलैंड, वो है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। मोटा मोटा 75-16 याद कर ले, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल जलीय सीमा, इंक्लूडिंग आइसलैंड, इंक्लूडिंग आउटर लैंड, इंक्लूडिंग बाह्य भूमि, इंक्लूडिंग जो भी है। क्लियर हुआ ये चीज? जो चीज समझ में ना आए कमेंट में करिएगा, मैं उसको आगे बता दूंगा, ठीक है। ये 75-16 कैसे आया? मैंने बताया कि कुल जलीय सीमा, तो मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी बताई थी मैंने दोस्तों? 6100.6 किलोमीटर। और द्वीपों की अलग से मैंने कितनी बताई थी? आउटर लैंड की, बाह्य भूमि की, वो मैंने बताई थी 1400 किलोमीटर। तो टोटल ये जलीय सीमा बनाते हैं
ये हो गई मुख्य भूमि की जलीय सीमा, ये हो गई द्वीपों की जलीय सीमा या कहें आउटर लैंड की जलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा, इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल आ जाएगा जलीय सीमा। भारत की कुल जलीय सीमा। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा हो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बहुत स्लो बोलूँगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 4th नंबर पर आ जाइए। भारत की कुल सीमा देखते हैं। मैंने संपूर्ण भारत नहीं बोला, मैंने संपूर्ण भारत जब बोल दूंगा ना, वहां पर स्थलीय, जलीय और ये द्वीपों सहित आइसलैंड सब कुछ आ जाएगा संपूर्ण में। संपूर्ण शब्द नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया द्वीपों के साथ कुल जलीय सीमा की लंबाई, भारत की द्वीपों के साथ, भारत की द्वीपों के साथ कुल जलीय सीमा ये और प्लस ये 6100 प्लस 1416 किलोमीटर। लेकिन दूसरे शब्दों से मैं ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा, भारत की संपूर्ण तटीय सीमा, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर होगा क्या? अभी मैंने बताया 7516 किलोमीटर, ये प्लस ये, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कुल सीमा पूछा रहा है, मतलब तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल लेंथ और स्थलीय सीमा, लैंड फ्रंटियर। जो लैंड फ्रंटियर की जो टोटल लेंथ है उसको इंक्लूड कर दें तो तटीय सीमा कुल कितनी है दोस्तों? तटीय सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर, ये देखिए, और स्थलीय सीमा की 15200 किलोमीटर, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब आधा पोर्शन ये हो गया स्थलीय सीमा, लैंड फ्रंटियर की लेंथ, और ये हो गई जलीय सीमा की, ये हो गई कोस्टल बाउंड्री, ये हो गई तटीय सीमा। इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 15200 किलोमीटर प्लस 6100 किलोमीटर, ये हो जाएगी टोटल, ठीक है, यानी 21300 किलोमीटर लगभग, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए, अभी 21,300 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय प्लस जलीय सीमा। भारत की कुल सीमा जब पूछे, भारत की मुख्य भूमि की कुल सीमा मेनलैंड की, तो मेनलैंड में स्थलीय को काउंट कर लीजिए 15200 किलोमीटर, और मेनलैंड की जलीय सीमा जो 6100 किलोमीटर है इसको इंक्लूड कर लीजिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो टोटल आपका आ जाएगा 15200 प्लस 6100, रिजल्टेंट क्या मिला? 21300 किलोमीटर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 6वां नंबर, 6th नंबर। आप देखिए ओवरऑल बता रहा है भारत की संपूर्ण सीमा, यानी मुख्य भूमि की, मेनलैंड की, स्थलीय यानी लैंड फ्रंटियर, और मेनलैंड की, मुख्य भूमि की जलीय प्लस द्वीप आइसलैंड या कहें बाह्य भूमि की जलीय सीमा। मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, बाह्य भूमि की जलीय सीमा। दूसरे शब्दों में मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा यानी मेनलैंड की जो लैंड फ्रंटियर लेंथ है वो, प्लस मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल लेंथ वो, प्लस बाह्य भूमि आउटर लैंड की कोस्टल लेंथ या कहें आइसलैंड की कोस्टल लेंथ या कहें द्वीपों की तटीय सीमा, सबको ऐड कर दीजिए, ये रिजल्टेंट मिलेगा आपको, ठीक है। लैंड फ्रंटियर स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री ऑफ मेनलैंड प्लस आइसलैंड, यानी 15200 किलोमीटर मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपों की सीमा, बाह्य भूमि की सीमा, आउटर लैंड की कोस्टल लेंथ 1416 किलोमीटर, तीनों को ऐड कर देंगे तो संपूर्ण भारत का आ जाएगा। ये पूरा संपूर्ण भारत का जो टोटल लेंथ होगा वो दोस्तों होगा 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। 22,716.6 किलोमीटर जो है ओवरऑल पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की टोटल लेंथ है। उसमें जलीय भी है, कोस्टल है, उसमें स्थलीय है, लैंड फ्रंटियर है, उसमें आइसलैंड अर्थात आउटर लैंड है, बाह्य भूमि है। बाह्य भूमि बोलूं, द्वीप बोलूं, कुछ भी सब एक ही है। क्लियर है? क्योंकि बाह्य भूमि पर ही, आउटर लैंड पर ही द्वीप स्थित होते हैं। तो द्वीपों की जलीय सीमा पूछ ले आपसे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपसे बाह्य भूमि की जलीय सीमा, तटीय सीमा पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बाह्य भूमि पर ही, आउटर लैंड पर ही ये दोनों द्वीप स्थित है। अब बताइए ये चीज समझ में नहीं आई है कि आई है? यदि इनमें से कोई भी फैक्ट यदि आपको कंफ्यूजन वाला लगा या मेरे द्वारा बोला गया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आप बताइएगा, मैं एक अलग से पार्ट बना के इन चारों को और बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मैंने अपना पूर्ण रूप से इसे दिया और इसे समझाया है। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि आपने समझने का प्रयास किया है तो
चलिए आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न, भारत के कुल राज्यों के नाम बताइए जो जलीय सीमा तटीय सीमा पर स्थित हैं, या कहें ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जो जलीय सीमा तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री पर स्थित हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। टोटल 9 स्टेट, टोटल 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा पर स्थित हैं, तटीय सीमा पर स्थित हैं, कोस्टल बाउंड्री पर लोकेटेड हैं। गुजरात गिन लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने राज्य हो गए? 9 जो जलीय सीमा पर स्थित हैं। तो स्थलीय सीमा पर कितने स्थित होंगे बताइए? जलीय सीमा पर यदि भारत के कोस्टल बाउंड्री पर भारत के 9 राज्य हैं, तो स्थलीय सीमा पर जो लैंड बाउंड्री है, वहां पर लैंड फ्रंटियर है, वहां पर कितने होंगे? तो टोटल स्टेट कितने भारत में? 28। 28 में से 9 कहां चले गए? पानी पर चले गए। जलीय सीमा बना लिए, तटीय सीमा बना लिए, तो स्थलीय पे बचेंगे कौन? माइनस कर दीजिए 28 - 9। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये भी पूर्वी तट पर कितने जलीय राज्य स्थित हैं? भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर कितने स्टेट लोकेटेड हैं? भारत के पूर्वी तट पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो आपको बताना होगा। तो याद रखिए, भारत के पूर्वी तट पर 4 हैं, तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, ओडिशा 3, पश्चिम बंगाल 4। ये चारों राज्य भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं। और यदि पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर कितने राज्य स्थित हैं, या कहा जाए कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जो वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित हैं। ठीक है, तो 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4 और केरला 5। ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर, जबकि 4 राज्य ईस्टर्न कोस्ट पर हैं, या कहें पूर्वी तट पर है। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारत के उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं, भारत के उन यूनियन टेरिटरीज का नाम लेना है आपको जो जलीय सीमा बनाते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8वां कौन सा है? दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली, ये एक ही है। ठीक है, 2020 में 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन इसको बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताएं, कि यूनियन टेरिटरीज का नाम बताएं जो जलीय सीमा पर हैं, या जलीय सीमा बनाते हैं, या कहें तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, या समुद्री सीमा बनाते हैं, सी बाउंड्री। ठीक है, तो केवल टोटल 4 हैं। टोटल 4 हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। यहाँ पर पुदुचेरी के कुछ जिले के, जैसे माहे केरला, माहे जो है केरला में है। पुदुचेरी का दूसरा जिला पांडुचेरी तमिलनाडु पर है। पुदुचेरी का तीसरा जिला कराईकल, वो भी तमिलनाडु पर है या नाम। तो ये समुद्री सीमा पर स्थित है, या कहे तटीय सीमा पर स्थित है, कोस्टल बाउंड्री पर, जलीय सीमा पर। ठीक है, तो टोटल 4। एक चौथा है दमन एवं दीप। ठीक है, गुजरात पे आता है दमन, और दीप का जो भाग है, दमन दीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो गुजरात पे दमन है पूरा, और जो दीप वाला पोर्शन है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, यहाँ पास। ठीक है, ये भी चला जाता है यहाँ। हालांकि याद रखिए, दमन एवं दीप तथा दादर एवं नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये बात हो गई लिटरली। अभी और भी प्रश्न है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य का नाम बताएं। भारत में इंडिया का ऐसा स्टेट जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता हो। ठीक है, मोस्ट लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ जो बनाता है उसका नाम है गुजरात। ये गुजरात 1210 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा, जलीय सीमा आता है, कोस्टल लेंथ बनाता है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तीसरा है तमिलनाडु 907 किलोमीटर, चौथा है महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। कभी कभी सीक्वेंस जमाने के लिए दे देता है कि सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले राज्य क्रमशः आरोही अवरोही क्रम में लगाएं या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे कम ये जलीय सीमा की बात हो रही है, तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री। सबसे कम जलीय सीमा या कहें जलीय सीमा की लंबाई किस राज्य की है?
ठीक है। सबसे कम जो है कोस्टल लेंथ है गोवा की है, वो है 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है 107 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर कर्नाटका, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, क्रमशः सबसे छोटा, थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे ज़्यादा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये बात हो गई जली या कहें स्थली की, सॉरी जली की हो गई। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम। अब आइए स्थली की बात करते हैं, जो लैंड फ्रंटियर है। ठीक है, स्थलीय सीमा, सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा जो लैंड फ्रंटियर है, जो लेंथ है, वो सबसे ज़्यादा पहले जम्मू कश्मीर राज्य बनाता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट बनाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, अब ये यूटी हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, जम्मू और लद्दाख। इसलिए अब आपके लिए प्रश्न है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आप ढूंढ कर मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप कमेंट करके, यदि आप पढ़ते हैं तो कमेंट करके अवश्य इसका उत्तर देंगे। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर पहले था, अब ये यूटी हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे जलीय और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, दोनों कोस्टल बाउंड्री और जो लैंड फ्रंटियर बाउंड्री है, दोनों को एक साथ ऐसे राज्यों के नाम बताना है जो जलीय भी बनाते हैं, स्थलीय भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के एकमात्र दो राज्य हैं, टू स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। गुजरात को देखिए, आधा भाग उसका कहाँ चला जाता है? अरेबियन सी की ओर चला जाता है, गल्फ ऑफ खंबात की तरफ, दूसरा चला जाता है पाकिस्तान की तरफ, आधा भाग पानी में, आधा भाग जमीन में। ठीक है, तो ये हो गया। पश्चिम बंगाल में देखिए, जहां पर सुंदरवन का डेल्टा है वो पानी पर ही तो है, बे ऑफ बंगाल में ही तो है, तो आधा भाग पश्चिम बंगाल का पानी में, आधा भाग चला गया बांग्लादेश की ओर, आधा भाग भारत के राज्यों के संपर्क में है। इधर बांग्लादेश हो गया और इधर भारत के राज्य हो गए, तो जलीय प्लस स्थलीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम, भारत में ये सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा बनाने वाला, अब राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल लेंथ बनाने वाले यूनियन टेरिटरी का नाम बताएं, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, जो सर्वाधिक तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री बनाता है, जलीय सीमा। सबसे कम कौन बनाता है? अंडमान के बाद दूसरा है लक्षद्वीप, जो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री बनाता है। अंडमान सबसे पहले, फिर उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला यूटी बताएं, वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी की हालांकि एक ही जिला है, माहे है, और भी एक दो जिले हैं, थोड़ा अंदर है वो बाउंड्री जो है, जो कोस्टल बाउंड्री है इन राज्यों की, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन जो माहे है मुख्यतया या पानी पर है, पानी पर मतलब पानी टच होता है इसमें। ठीक है, जैसे आपने मुंबई को देखा है ना, मुंबई आधा पानी पे चला गया है, थोड़ा अंदर की ओर है, समंदर की ओर है। ये बात हो गई सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा पर स्थित नहीं है, कितनी यूनियन टेरिटरी कोस्टल बाउंड्री पर स्थित नहीं है, अर्थात मतलब जमीन यहाँ पर होंगे जिनका पानी से संपर्क नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जम्मू और लद्दाख, दूसरा दिल्ली। अब बाकी आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा यदि आप नहीं बता पाते हैं तब। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं, मैंने अलग अलग बताया, राज्यों का हो गया और केंद्र शासित प्रदेशों का। यदि दोनों को मिला दिया जाए तब फिर प्रश्न कैसे बनेगा कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, दोनों में मिलाकर, राज्यों स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी में दोनों को मिलाकर सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, जलीय सीमा कौन बनाता है? जो मोस्ट लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ बनाने वाला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर कोस्टल लेंथ बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर गुजरात आ जाएगा जो 1210 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर 973 किलोमीटर के साथ आंध्र प्रदेश स्थान रखता है, और चौथा तमिलनाडु। ठीक है, राज्यों बस में पूछे तो गुजरात लगाइएगा, यदि राज्यों प्लस यूटी पूछे, यूनियन टेरिटरी, तो फिर लगाइएगा पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, और यूटी बस पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर से सुने,
यदि केवल राज्य का नाम पूछे और सर्वाधिक लंबी तटीय पूछे, कोस्टल लाइन पूछे सर्वाधिक लंबी, तो बताएंगे गुजरात। यदि यूटी पूछे, केवल यूटी पूछे, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला, कोस्टल बाउंड्री बनाने वाला जो यूटी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 1962 किलोमीटर। लेकिन यदि स्टेट प्लस यूटी को मिला दिया जाए तो इनमें से सबसे पहले हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है ये चीज कि नहीं है? ठीक है, राज्यों में, और ये हो गया। इसके बाद स्थलीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित है भारत के? जैसे मैंने बताया था कि जलीय सीमा पर, कोस्टल बाउंड्री पर भारत के 9 राज्य आते हैं। 9 स्टेट लोकेटेड हैं कोस्टल बाउंड्री पर, तटीय जलीय सीमा पर। ठीक है, जैसे ये 9 राज्य, पर पूर्वी तट पर 4 राज्य और पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर 5 राज्य। तो टोटल 9 स्टेट हो गए जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? कोस्टल बाउंड्री पे। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जलीय सीमा के बाद स्थलीय सीमा पर, जो लैंड फ्रंटियर है, जो ये मेन लैंड है भारत की मुख्य भूमि में, जो स्थलीय सीमा है, तो कितने राज्य हैं टोटल जो कि स्थलीय सीमा पर स्थित है? तो टोटल याद रख लीजिए 16 राज्य प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, टोटल 18 है। लेकिन संधि विच्छेद करें, अलग अलग पढ़ें तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कैसे? देखिए गुजरात को इसमें शामिल करेंगे क्योंकि गुजरात आधा पानी पे है और आधा स्थलीय सीमा पर बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो गुजरात को इंक्लूड करके चलेंगे। सबसे पहले अपन राज्यों को गिनते हैं, उसके बाद अपन गिन लेंगे किसे? केंद्र शासित प्रदेश को, यूटी को। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, ठीक है, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश कितना हो गया? 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, नागालैंड 10, मणिपुर 11, मिजोरम 12, त्रिपुरा 13, मेघालय 14, पश्चिम बंगाल 15। ठीक है, मैंने कितने बताए? 16 राज्य, तो 15 ये हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें, एक कोई छूट गया है, वो है आपका गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, नागालैंड 10, मणिपुर 11, मिजोरम 12, त्रिपुरा 13, असम 14, मेघालय 15 और पश्चिम बंगाल 16। 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा मैंने इनको क्यों काउंट किया? जो दूसरे देशों से बाउंड्री बनाते हैं उन्हें काउंट करना है। ठीक है, तो 16 राज्य हो गए। यहाँ पर देखिए असम बांग्लादेश से टच हो रहा है ना, मेघालय भी टच हो रहा है, सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है, त्रिपुरा बना रहा है, आधा म्यांमार से और आधा बांग्लादेश से, मिजोरम म्यांमार से बना रहा है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश चीन से भी बनाता है, सिक्किम चाइना से बना रहा है। क्लियर है ये चीज़? सिक्किम नेपाल से भी बना रहा है, बिहार नेपाल से बना रहा है, उत्तर प्रदेश नेपाल से बना रहा है, उत्तराखंड चाइना से बना रहा है, हिमाचल प्रदेश चाइना से बना रहा है, लद्दाख किससे बना रहा है? चाइना से बना रहा है, जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान दोनों से बना रहा है। याद रखिए अफगानिस्तान की सीमा टच होती है भारत में, थोड़ी सी है लेकिन है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 16 राज्य हो गए। ठीक है, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा पर हैं? तो 2, जम्मू प्लस लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, एक ही राज्य था, तो हम लोग बोलते थे 17 राज्य टोटल। लेकिन अब 17 राज्य की बोलने की जगह 17 राज्य में एक कम कर दीजिए, एक राज्य नहीं रहा जम्मू कश्मीर, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो अब इस प्रकार 16 राज्य हो गए। अब जम्मू कश्मीर कितने हो गए? 2 वहां पर, तो 16 प्लस 2 टोटल 18 काउंट करेंगे। कितना? 18। ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, 16 + 2 हमेशा जब भी पढ़े 16 + 2, 16 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इस प्रकार टोटल 18 राज्य होते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। अब ये रहा हमारा भारतीय सीमा के संदर्भ में क्लास। अब बताइए यहाँ से कोई ऐसा फैक्ट्स, ऐसा कोई तथ्य, ऐसी कोई पंक्ति जो समझ में ना आई हो या मेरे द्वारा बोले जाने पर समझ में ना आई हो। यदि आपने इत्मीनान बड़े ध्यान से सुना होगा तो अवश्य आई होगी। कुछ कमी है कमेंट में आप बेझिझक लिखें, मैं सुधार करूंगा उसमें। ठीक है, निरंतर प्रयासरत हूँ, अथक प्रयास कर रहा हूँ इस संदर्भ में। इस प्रकार कहीं भी नहीं मिल सकता जल्दी, आप इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई और माध्यम है जहाँ पर इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। जितना बेहतर था मैंने बनाने का बहुत प्रयास किया है।
ठीक है। आप बाकी आप जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है आप जानते हैं, ठीक है। मेरा कोई भी ऐसा फंडा नहीं है कि मैं जो दिखे वही बिके, ऐसा वाला कोई फंडा नहीं रखता हूं मैं, ठीक है। मेरा मूल उद्देश्य जो है, मेन ऑब्जेक्ट है मेरा, आपको एक एक चीज एक एक बिंदु से अवगत करवाना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखे होंगे आप तो अनुमान लगा पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पड़ोसी मुल्क, ठीक है। जो हमारे नाइबर्स हैं, नाइबर्स कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बताऊंगा। पड़ोसी देश की सीमाएं, जैसे रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन, डूरैंड जीरो, बहुत सारी रेखाएं, उनको भी बताएंगे। ये चलता रहेगा सीक्वेंस अपना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेहनत को, जो मेरी मेहनत है उसके फलस्वरूप 4 चीजें, प्लीज डू लाइक, शेयर कर दिया करें। आपके साथ साथ किसी और का भी फायदा होता है। परोपकाराय परमो धर्मः, ठीक है। तीसरी चीज, क्योंकि ज्ञान तिजोरी पे रख लेने से, तिजोरी में कैद कर लेने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही कहावत, ठीक है। तो ये हो गया। कमेंट्स करके प्रोत्साहित करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी नोटिफिकेशन से आप वंचित रह गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।